Sakshi Singh. Welcome you all in my channel. In this video, we will discuss about importance of management. So let's start the video. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। हम कोई भी काम बिना मैनेजमेंट के भी तो कर सकते हैं, फिर भी हम हर काम में मैनेजमेंट क्यों लाते हैं। घर पे कोई काम करना हो तब मैनेजमेंट के थ्रू, बाहर कोई काम करना हो फिर मैनेजमेंट के थ्रू, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट, स्कूल में मैनेजमेंट, क्लब में मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट, हर एक चीज में मैनेजमेंट, इन एवरीवेयर द मैनेजमेंट इज प्रेजेंट। तो आइए हम जानते हैं कि हम मैनेजमेंट कि क्या इंपॉर्टेंस है और हम उससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इंप्रूव एफिशिएंसी, द सेकंड वन इज हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, एंड द थर्ड वन इज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, द फोर्थ वन हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड द लास्ट वन क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो वन बाय वन हम जानते हैं कि हमारे लिए मैनेजमेंट क्यों इतना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज इंप्रूव एफिशिएंसी। जैसा कि आप लोग ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था इफेक्टिव और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एफिशिएंसी वो होता है जब हम मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं ऑन टाइम, उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना एफिशिएंसी कहलाता है। हम एफिशिएंसी कैसे लाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजमेंट के थ्रू। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट हम करते हैं एफिशिएंसी लाने के लिए, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम प्रोसेस वाइज करते हैं। प्रोसेस वाइज का मतलब सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। इस प्रोसेस के थ्रू हम काम करते हैं, मैनेज करते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन, तब हम एफिशिएंसी के थ्रू काम कर सकते हैं, तभी हम मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गया इंप्रूव एफिशिएंसी। द सेकेंड वन इज हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जैसा कि आप जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल सेट होता है, एक टारगेट सेट होता है, एक पर्पस सेट होता है, एक एम सेट होता है। अब हम उस गोल को कैसे अचीव करेंगे? हो सकता है हम नहीं भी अचीव कर पाए, हो सकता है हम अचीव कर पाए। हम अचीव किस कंडीशन पे नहीं कर पाते हैं? जब हम मैनेजमेंट के थ्रू काम नहीं करते हैं। अगर हम मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हैं तब तो हम अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल। इंटीग्रेट करता है, इसका मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल, ऑर्गेनाइजेशनल का क्या गोल होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके, और एक इंडिविजुअल यानी कि एक एम्प्लॉइज का क्या गोल होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों को इंटीग्रेट करता है। आप एम्प्लॉइज को कहते हैं कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करिए, हम आपको ज्यादा अर्निंग कराएंगे। तो इस वजह से हमारा जो ग्रुप गोल होता है वो इजीली हम अचीव कर सकते हैं। तो हमारा द सेकेंड इंपॉर्टेंस यही था, हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने ग्रुप गोल को अचीव कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हम मैनेजमेंट के थ्रू सोसाइटी का कैसे डेवलप करेंगे? सब जानते हैं कि एफिशिएंट मैनेजर का बहुत सारा गोल होता है, बहुत सारा एम, बहुत सारा टारगेट होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करे तो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए काम करे कि हमें हमारे सप्लायर्स को क्या जरूरत है, हमें हमारे कस्टमर्स की क्या नीड है, और हमें हमारी सोसाइटी में ऐसे काम करने जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना हो, यानी कि इको फ्रेंडली मेथड से हमें काम करना है। इस वजह से हमारी सोसाइटी क्या होगी? डेवलप्ड होगी। एंड द फोर्थ वन इज हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहे तो पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कहे तो ह्यूमन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। उनके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? कि हम ज्यादा से ज्यादा अर्न करें। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एम्प्लॉइज 10 साल से काम कर रहा है, 10 साल से उसकी सैलरी सिर्फ 10,000 है, क्या वो सेटिस्फाइड होगा अपनी सैलरी से, अपनी अर्निंग से? नहीं, उसको उसके काम के हिसाब से उसके अर्निंग को इंक्रीज करना पड़ेगा,
तब वो एम्प्लॉयज मोटिवेट होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा तब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सकती है। तो ये रहा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर उसे अपना गोल अचीव करना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है, तो हमें किसी भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना होगा। आप एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कराइए तो वो ज्यादा मोटिवेट होगा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब मैंने पहले ही बताया था, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को देखते हुए अपने प्लान पॉलिसी में चेंजेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि एक ऐप हुआ। ऐप मतलब फोन में जो ऐप होता है उसके फीचर्स हमेशा बदलते रहते हैं। व्हाट्सएप के नए नए फीचर आते हैं, फेसबुक के नए नए फीचर आते हैं। हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट क्यों करते हैं? ताकि हम उस फीचर का फायदा उठा सकें। और हमेशा क्यों फीचर्स चेंज होते हैं? क्योंकि वो हम इन्वायरमेंट में देख के कि हमारे कस्टमर्स को, हमारे यूजर्स को क्या नीड है इस समय, उस अकॉर्डिंग हम अपने फीचर को चेंज करते रहते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, हम अपने कंपटीटर्स को देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं और उस अकॉर्डिंग अपने प्लान पॉलिसीज में चेंजेस लाते हैं। थोड़ा दिक्कत होता है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ऐप वाला ही, कोई नया नया फीचर आता है तो बहुत सारे यूजर्स नहीं समझ पाते कि इस फीचर्स का कैसे यूज करना है, ये फीचर क्यों लाया गया है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाते हैं और उसका यूज प्रॉपरली करने लगते हैं। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज नहीं समझ पाते, कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू हम नए फीचर से, नए चेंजेस, नए पॉलिसी, नए प्लान सबसे अवगत कराते हैं। तो ये हमारा रहा पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप ये 5 पॉइंट नोट कर सकते हैं। थैंक यू।